अच्छी रही तो तेरा वध नहीं होगा, वरना तो निश्चित ही है। जैसे ही बालक पैदा हुआ, ज्योतिषी को खुलवाया, देखा तो क्या देखा कि पुत्र का नाम कंस पड़ा है। कंस, कंस क्यों पड़ा? जिसका कंसे जैसा सर, जहरीले नेत्र, और ये मनीष मानेश्री हमारे दादाजी, मानो तो हमारे नाना जी, ये 1100 रुपए से मेरे ठाकुर जी का सम्मान करते हैं। निवेदन करेंगे प्रभु परमात्मा से कि जब भी हम इस ग्राम में आए तो हमारे सभी कुकरीवासी, क्षेत्रवासी ऐसे ही मुझे संपन्न व खुश दिखाई पड़े। बोलिए सच्चिदानंद महाराज की। अब तो कंस जन्म लेते ही अत्याचार करने लगा। थोड़ा सयाना हुआ, गांव की गलियों में घूमता है, इधर उधर जाता है। एक दिन की बात, उसने गांव के एक बच्चे को बुलाया और कहने लगा, ऐ बच्चे, तेरे घर पे क्या बना है? तो वो बच्चा कहने लगा, आज मेरी मैया ने खीर बनाई थी। कंस बोला, अच्छा, अगर खीर बनाई थी तो तेरी जीभ मीठी होगी, निकाल के दिखा मीठी है कि नहीं। जैसे ही उस बच्चे ने जीभ निकाली, उस अत्याचारी ने उस बच्चे की जीभ काट ली। और ये टकटोली से माने सम्माने श्री राजू सिंह भैया जी, ये 101 रुपए से मेरे विहारी का सम्मान करते हैं। परमात्मा सदैव रक्षा करता रहे। और ये माननीय सम्मानित श्री कमलेश कटियार भैया जी, सम्मानित श्री कमलेश कटियार भैया जी के यहाँ से 101 रुपए का दान आया मेरे ठाकुर जी के चरणों में। सदैव बिहारी की मुरलिया परिवार पे बजती रही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस के अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। महाराज उग्रसेन ने एक समय कंस को अपने दरबार में बुलाया और कहने लगे, बेटा कंस, तेरी दिन प्रतिदिन हमारे पास शिकायतें आती रहती हैं। तो बेटा, अगर पुत्र की शिकायत पिता के पास आई तो पिता के हृदय पे पत्थर सा लगता है। लोग कहते हैं, कैसे है वो माँ बाप जिन्होंने पुत्र को ऐसी शिक्षा दी। कंस उग्रसेन का अंश हो तो अच्छा चले, वो तो एक राक्षस की उत्पत्ति है। कंस ने अपने म्यान से तलवार निकाली, महाराज उग्रसेन पर तान दी और कहने लगी, पिताजी, मुझे लगता है आप पर बुढ़ापा आ गया है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे प्रजा में तो मेरी जयकार होती है, कौन हाहाकार करता है बताओ? उग्रसेन को उठाया कंस ने और कारागार में डाल दिया और खुद कंस राजा बन के बैठ गया। कंस विचार करने लगा कि अब तो मैं मथुरा नगरिया का राजा बन गया, क्या करूं? पहला काम कंस ने क्या किया? इनके चाचा देवक की पुत्री थी देवकी, कंस के चाचा देवक की पुत्री। विचार किया, मैंने अपने पिता परिवार को तो जेल में डाल दिया, अब बहन देवकी बची हुई है। और ये माननीय श्री अवधेश कटियार भैया जी, इनके कर कमलों से 101 रुपए का दान आया है मेरी बिहारी के चरणों में। प्रभु सदैव रक्षा करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया जी का। और ये माननीय सम्मानीय श्री शिवपाल कटियार भैया जी, इनके यहाँ से 101 रुपए का
बिहारी के चरणों में दान आया, मेरे ठाकुर रक्षा करें। देवकी को बुलवाया कंस ने। देवकी आ गई डरते डरते कि आज मेरे भैया ने मुझे क्यों याद किया। जैसे देवकी को देखा कंस ने बड़े प्यार से बुलाया और कहने लगा, बहन अब तुम सयानी हो गई हो। पिताजी चाचा जी सब जेल में पड़े हैं, तो मेरा फर्ज है कि मैं आपका विवाह करूं। देवकी कहने लगी, नहीं भैया मैं अभी विवाह नहीं करूंगी। कंस कहने लगा, देवकी विवाह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। डर गई देवकी, विचार करने लगी कि जिस पुत्र ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया, अपने चाचा को डाल दिया, वो मुझे डालने में देर नहीं लगाएगा। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा। अब कंस ने मंत्री से बराबर चली, राजमंत्री मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि सारी प्रजा पे तो मैं अपना शासन चलाता हूँ, बहन देवकी का विवाह करूं तो कहाँ करूं। तो मंत्री कहने लगा, महाराज हम बताएं, बटेश्वर के रहने वाले महाराज शूरसेन का पुत्र है वसुदेव, जिनके यहाँ आपने कभी कर नहीं वसूला है। ऐसा करो, आप शूरसेन महाराज के पुत्र के साथ क्यों नहीं कर देते हो देवकी का विवाह। ठीक है, कंस ने पत्र लिखा वसुदेव के लिए।